अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। एक पेशेंट आई, आपको पता है ये डिसाइड करना कि हम किस चीज़ पर लेक्चर दें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ढूंढ रहे होते हैं और मुझे तो ये आइडियाज़ मरीज ही देते हैं। आप लोगों की कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग आते हैं, सवालात हमसे करते हैं और उन्हीं सवालात के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जिनसे मेरा दिल चाहता है कि सबको आगाही होनी चाहिए। तो आज एक पेशेंट आई जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी और वो यंग गर्ल थी, 20 साल की बच्ची, और वज़न थोड़ा बढ़ रहा था, कुछ कुछ चेहरे पे बाल आना शुरू हो रहे थे, सर के बाल गिर रहे थे। तो उसने मुझसे पूछा कि आंटी आप मुझे बताएं कि सीड साइकिलिंग क्या होती है और कैसे करनी चाहिए, क्या इसका फायदा है कि नहीं है। तो मुझे उसका सवाल बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आपको इसके बारे में कुछ बताती चलूं। इससे पेशतर कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज सीड साइकिलिंग, कौन से बीज है इस्तेमाल करने चाहिए, हमें जानना जरूरी है कि नॉर्मल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। नॉर्मल पीरियड्स 28 दिन पे मुश्तमिल होते हैं पूरी साइकिल। पहले 4 दिन ब्लीडिंग के, फिर अगले 4 से 14 दिन तक एक ऐसा फेज आता है जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फिर 14वें दिन से लेके 15वें, 16वें, 17वें दिन तक क्या होता है जी, अंडा बनता है और अंडा अपनी खोल से निकल के बाहर आ जाता है ओवरी से। अगर हमल होना हुआ तो हो जाता है, वरना अगले 14 दिन जो है वो आते हैं ल्यूटियल फेज के। तो यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो पूरी माहवारी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पहले 14 दिन और आखिरी 14 दिन। अब इन्हीं में सीड्स खाए जाते हैं। सीड्स यानी कि 4 तरह के बीज। पहले 14 दिनों में आपने 2 तरह के बीज खाने हैं, एक है पंपकिन और एक है फ्लैक्स। पंपकिन तो आपको पता ही होगा, कद्दू के बीज हरे हरे रंग के होते हैं, और एक है फ्लैक्स जो कि हैं अलसी के बीज। खाने कैसे हैं, दोनों को आप इक्वल अमाउंट्स में लेके मोटा मोटा ग्राइंड करके रख लें और सुबह निहार मुंह 1-1 टेबलस्पून का खा लें। अब जरूरी नहीं है कि आपने निहार मुंह ही खाना है, आप बेहतर होगा ऐसे ले लें, गुड इनफ। अगर कोई नहीं कर सकता, पराठा खाते हैं उसमें छिड़क लें, आम रोटी खाते हैं उसमें छिड़क लें, सीरियल खाते हैं तो बेस्ट है सीरियल ले लें ताकि दूध भी जाए आपके अंदर। 1 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड, 1 टेबलस्पून ऑफ पंपकिन सीड, निहार मुंह लें, बेस्ट है। मोटा मोटा ग्राइंड करके लें, और ये भी हो सकता है कि आप साबुत में डालें और मुंह में चबा लें और खा लें। फायदा क्या है जी, पंपकिन सीड्स जो है हमारे, इनमें होते हैं जिंक, और जिंक आपके हार्मोन्स FSH और LH इनका बैलेंस करता है। ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी में अंडेदानी आपकी ओवरी प्रोड्यूस कर रही है, और इनका बैलेंस होना निहायत जरूरी है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। फिर है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि क्या करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। हाँ जी, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो मोटापा, शुगर और वो तमाम खराब असरात जो कि देखने में आते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, उनको करता है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड से इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। फिर इसमें है फाइटोएस्ट्रोजेंस जो कि मेल हार्मोन्स को कम करते हैं। आपको पता है ना मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। जो बच्चियां ये देख रही होंगी व्लॉग, वो सारी बच्चियां आई एम श्योर मैट्रिक, FSC, O लेवल्स, A लेवल्स करके आई होंगी, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, पढ़ाया भी गया होगा आपको। ये है मेल हार्मोन। फाइटोएस्ट्रोजेंस इन मेल हार्मोन्स को कम करते हैं जिनकी वजह से बाल आ रहे होते हैं और सर के बाल गिरते हैं। अब देखें ना, सर के बाल गिरने, बर्डनेस और चेहरे पे बाल आना चाहिए तो आदमियों का है ना, फीमेल्स में तो नॉर्मल नहीं है। तो फाइटोएस्ट्रोजेंस इसको कम करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो एक्सेस बॉडी हेयर आना शुरू हो गए वो भी कम हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पंपकिन सीड का काम। फिर हम आ जाते हैं फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। अलसी आपके पीरियड्स को रेगुलेट करेंगे, यानी कि जिसके पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हों, टाइम पे ना आ रहे हों, कम ज्यादा आ रहे हों, उनको रेगुलेट करेंगे, और साथ में हेल्दी एग बनाएंगे, यानी कि आपकी ओवरी से हेल्दी एग्स बनना शुरू हो जाएंगे जो कि डैमेज्ड नहीं होंगे। इसके अलावा ये इनके अंदर होते हैं लिग्नैंस। लिग्नैंस जो है ना, ये भी बॉडी में एक्सेस जो खराब हार्मोन्स होते हैं उनको साइड पे कर जाते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। सो माय डियर गर्ल्स, फर्स्ट 14 डेज में आपने ये 2 वाले सीड्स कंबाइन करके लेने हैं, कद्दू के और अलसी के, 1 टेबलस्पून ईच पहले 14 दिनों में। अब हम आते हैं अगले 14 दिनों में, यानी कि पीरियड्स के 15वें दिन से लेके 28वें दिन तक। इस फेज को कहते हैं ल्यूटियल फेज, और ये वाला फेज कौन सा होता है, साइकिल का, जो कि अंडा अब निकल गया 14वें दिन अंडेदानी से, और उसके बाद के दिन शुरू होते हैं। इनमें आपने 2 तरह के सीड्स लेने हैं। नंबर 1 इज सेसमी, तिल, और नंबर 2 इज सनफ्लावर जो कि सूरजमुखी का होता है। अब ये भी इजीली ओवर द काउंटर सस्ते मिल जाते हैं, महंगे वैसे पंपकिन सीड्स हैं। मैं लेने गई, आई वाज अमेज्ड कि इतने महंगे, लेकिन क्या करें, चीज अच्छी है, लेनी पड़ी। तो अब ये वाले दोनों सीड्स जो है सेसमी और सनफ्लावर, ये आपने कब लेने हैं, सेकेंड हाफ में।
15वें दिन से लेके 28वें दिन तक। इनमें क्या चीजें हैं? तो सेसमी सीड के अंदर भी जिंक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है जो कि हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और इसमें भी लिग्नैंस हैं जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन आप कहेंगे कहाँ से आ गया? प्रोजेस्टेरॉन भी एक हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट करता है और हेल्प करता है अगले पीरियड्स आने से पहले वाले टाइम में, ताकि पीरियड्स आपके टाइम पर आए। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पीरियड्स के जो सेकंड हाफ है ना जी, उसमें सिक्रीट होता है। इससे बच्चेदानी की लाइनिंग बढ़ जाती है और टाइम पे पीरियड्स आएंगे। इसलिए सेसमी सीड्स को आपने सेकंड हाफ में लेना है। फिर है सनफ्लावर, सूरजमुखी का। इसमें है विटामिन ई और सेलेनियम, और ये क्या करते हैं? ये भी प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और लिवर के ऊपर जाके इफेक्ट करेगा, जो कि लिवर जो है आपका जिगर क्या करता है? डिटॉक्सिफाई, खराब चीज़ों को निकाल देता है बॉडी से और आपके ब्लड को प्योरीफाई कर देता है। तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सेलेनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ साथ ये ओवरीज के टिश्यू को हेल्प करता है रीजनरेट करने में और हेल्दी एग्स बनाने में। अब देखें, जिस तरह इंसान डिप्रेस होता है, आपका मूड खराब होता है, तो आप किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, इसी तरह आपकी ओवरीज भी स्ट्रेस में आ जाती हैं अगर उनको हेल्दी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। लिवर यानी डिटॉक्सिफाई करता है और ओवरीज को हेल्दी खून पहुंचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ओवरीज बच जाती हैं और हेल्दी एग्स प्रोड्यूस करेंगी। तो माय डियर गर्ल्स, होपफुली सो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें मुझे मजबूरन कुछ ऐसे टर्म्स यूज करने पड़े हैं जो कि मेडिकल लैंग्वेज वाले हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं चाह रही थी इसको सिंपल रखूं, लेकिन बहुत ही सिंपल अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। पीरियड्स के पहले 14 दिन और पीरियड्स के आखिरी 14 दिन। पहले 14 दिन वो होते हैं जिसमें पीरियड्स आते भी हैं और इसके बाद बच्चेदानी की लाइनिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। 2 तरह के सीड्स आपने लेने हैं, पंपकिन जो कि है कद्दू के सीड्स, और सेकंड है फ्लैक्स जो कि अलसी के सीड्स। इसके अलावा जो अगले 14 दिन है उसमें 2 तरह के सीड्स लेने हैं, सेसमी एंड सनफ्लावर्स, यानी कि तिल और सूरजमुखी के। लेने कैसे हैं? 1 टेबल स्पून ईच। आप मोटा मोटा ग्राइंड करके रख लें, सीरियल्स में, चपाती में, जैसे भी खाना चाहे खाएं। अब अगला मुझे ये सवाल कि उस लड़की ने किया, वैसे बड़ी प्यारी बच्ची थी, उसने मेरे दिमाग मेरा भी खोल दिया। उसने अगला सवाल ये किया कि क्या हम इकट्ठे नहीं ले सकते? तो व्हाई नॉट, आप इकट्ठे भी ले सकते हैं। उसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है कि जी आपने जरूरी ये लेने। लेकिन होता ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आखिरी 14 दिन में निकलता है, और सेसमी और सनफ्लावर उस वाले हार्मोन को प्रोड्यूस ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। तो बेहतर होगा कि लास्ट 14 डेज में लें। हाउएवर अगर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मट्टी पाओ, कोई मसला नहीं। आप चारों सीड्स को इक्वल अमाउंट में अपने पास रख लें और सुबह के वक्त 2 to 3 टेबल स्पून खा लें, एंड दैट इज इट। इन एनी केस देखें, ये वो चीजें जो नेचुरल हैं। अब दवाइयाँ कहाँ से आई हैं? दवाइयाँ इन्हीं चीजों से बनती है ना जी। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही, पहले डॉक्टर्स तो नहीं होते थे, यही जड़ी बूटियां, हकीमी, अरे इनकी प्यूरिफिकेशन होते हुए मॉडिफाई करते करते मेडिसिन बनी हैं। अगर आपके पास एक नेचुरल चीजें मौजूद हैं, जरूर खाएं, इससे मुस्तफीद हों और अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच।